नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। अगर एक लड़का स्कूल में पढ़ाई लिखाई में होशियार है तो हम उसको कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट लड़का है। अगर यही लड़का पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अव्वल हो तो हम उसे कहते हैं कि एक ऑलराउंडर है। और यही लड़का अगर पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स के अलावा अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी होशियार है तो उसे हम एक स्मार्ट स्टूडेंट कहेंगे। ठीक उसी तरह अगर कोई भी शहर को आंकना है कि वो कितना प्रगतिशील है, ये देखने के लिए कि उसमें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। फॉर एग्जांपल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, एनर्जी, या फिर बाद में वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, कम्युनिकेशन है। ये सारी बातों को देख के हम कह सकते हैं कि वो स्मार्ट सिटी है। लेकिन मैं जितना 2 लाइन में कह दे रहा हूँ इतना ईजी भी नहीं है। कई सारे चैलेंजेस है, कई सारी मशक्क़त करनी पड़ती है, तब कहीं वो जाके स्मार्ट सिटी बनता है। और NSSCDC यानी कि नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सर्वे सर्वा आज हमारे बीच है। मैं बात कर रहा हूँ CEO भुवनेश्वरी एस मैडम की, जो यहाँ पर प्रोजेक्ट के इंचार्ज है। और इनसे जानेंगे हम कि स्मार्ट सिटी में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सो मच। मैडम, आप चेन्नई को बिलोंग करती है और वहाँ से नागपुर आई हो आप, तो क्या डिफरेंस पाती हो नागपुर एंड चेन्नई में इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग? In terms of infrastructure is little higher in Chennai, but I would say the ambience of Nagpur, the environment of Nagpur, it is much cleaner. A cosmopolitan atmosphere. Cosmopolitan atmosphere, and also a much cleaner atmosphere. You have lots of gardens, lot of parks, and wide roads. Comparing with the vehicle traffic, it is pretty good. क्योंकि मैं देखा हूँ कई सारे लोग जो बाहर से ट्रांसफर होकर इधर आते हैं, इधर ही सेटल हो जाते हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट। सो विल कम बैक टू द टॉपिक नाउ। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है और ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, और आप इसमें क्या क्या चैलेंजेस पाते हो? स्मार्ट सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिशन है। इसमें हर सिटी 100 सिटीज़ को डिवाइड किया है और उसमें सब सिटीज़ को 1000 करोड़ का बजट दिया है। सब सिटीज़ ने पहले उनका प्रपोजल सबमिट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। उसके बाद उसका प्रपोजल को स्क्रूटनी करके सिटीज़ को डिवाइड हो गया था। नागपुर सेकेंड फेज में सेलेक्ट हो गया था। इसमें ऐसे होते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट। पहला एक है कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। हमको एक एरिया को चुनना है, वो एरिया को अच्छा से डेवलप करना है। और दूसरा है कि पैन सिटी के लिए ICT का सॉल्यूशंस है, मतलब स्मार्ट सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ ICT कंपोनेंट्स। ऐसे 2 प्रकार की है। हमारा ABD एरिया हमारा ऐसे चुना हुआ है कि वो पारदी, पुनापुर, भरतवाड़ा एरिया हमारा एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के लिए चुना हुआ था, मतलब पार्ट ऑफ नागपुर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नागपुर। एंड देन दूसरा ऐसे है कि हमारा पैन सिटी सॉल्यूशंस में हमारा कैमरास और ये ICT कंपोनेंट्स का ये पैन सिटी सॉल्यूशंस में है। जी, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं जिस बेसिस पर आप ठहराते हैं कि इस एरिया को डेवलप करके एज अ प्रोजेक्ट, एज अ रोल मॉडल हम डेवलप करके इसको पूरे नागपुर में इम्प्लीमेंट करेंगे? एरिया बेस्ड डेवलपमेंट नागपुर में ऐसे सेलेक्ट हो गया कि हम टाउन प्लानिंग स्कीम्स के हिसाब से, एक जनरली टाउन प्लानिंग स्कीम में 2 प्रकार होते हैं। एक से ग्रीन बेल्ट होता है, दूसरा ब्राउन बेल्ट का होता है। ग्रीन बेल्ट मतलब वो पूरा जगह खाली होते हैं, उसको हम अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देते हैं और उसके बाद वहां लोग सेटल होना शुरू होते हैं। बट हमारा एरिया ऐसे हमने डिसाइड किया है, वो ऑलरेडी फुल्ली डेवलप्ड है, मतलब ज्यादा घर है, बट वहाँ हमको अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। वहाँ मतलब रोड्स देना है अच्छा सा, और सीवरेज नेटवर्क देना है, वाटर लाइन का कनेक्शन देना है, और हमारा गार्डन्स का रिजर्वेशन है, हॉस्पिटल का रिजर्वेशन है, स्कूल्स का रिजर्वेशन है, ये पुलिस स्टेशन का है, फायर स्टेशन का है। ऐसे सब प्रकार का वो एरिया को अच्छा से डेवलप करने का है। बट डाउन द लाइन अभी इसका यूज सबको पता नहीं हो रहा है, बट डाउन द लाइन लाइक 5-10 ईयर्स में वो एरिया का स्कोप बढ़ जाएंगे ना, तब वहाँ ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते, उनको मिल जाते। जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक सवाल पूछना चाहता कि इसकी ओरिजिन्स कहाँ से हुई मैडम? मतलब स्मार्ट सिटी कंसेप्ट अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री का है, तो ये कैसे डेवलप हुआ, क्यों ये ज़रूरत आन पड़ी सिटी को स्मार्ट बनाने की? नहीं, सिटी को स्मार्ट बनाने में इसमें 2 चीज है। एक है कि एक पायलट प्रोजेक्ट्स करने का, एक नया विजन लगाने का। से फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ज्यादा चैलेंजेस है, से साइकिल्स फॉर चेंज है, स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंजेस है। ये नया नया प्रकार की आइडिया है। दुनिया में कहाँ कहाँ नया आइडियाज होते हैं ना, ये आइडियाज को एक चैलेंज के मार्फत हमको देते हैं
और उसमें अभी हमने नागपुर एज वन इन साइकिल फॉर चैलेंज एंड ऑल्सो इन स्ट्रीट फॉर पीपल, नर्चरिंग नेबरहुड में भी हमने फाइनलिस्ट तक गया था 100 सिटीज में। सो ऐसे होते कि ये नया नया आइडियाज होते हैं, ये नया आइडियाज को कैसे आगे लेके जाना। से फॉर एग्जाम्पल अभी ये ट्रायल हो गया साइकिल फॉर चेंज, मतलब पेडेस्ट्रियंस को इंपॉर्टेंस देना है, साइकिलिस्ट को इंपॉर्टेंस देना है। ये ऐसे प्रकार का है कि ये एक स्कीम करके आप सीधा ये नहीं कर सकते, इसको माइंड चेंज करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन करना पड़ेगा। सो ये चेंजेस के लिए ये ट्रायल टाइप हो जाते हैं। एक बार ये सक्सेस हो गया देन दिस कैन बी रेप्लिकेटेड इन अदर सिटीज, दूसरा सिटीज में कर सकते हैं, एरियाज में कर सकते हैं, दूसरा एरियाज में कर सकते हैं, और पूरा सिटी के लिए हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी हमने लैक्टेशन क्यूबॉइड इनॉग्रेट किया, म्युनिसिपल कमिश्नर सर हमारा एनएमसी में एक हमने किया है और एक कलेक्टर ऑफिस में एक किया है, सीएसआर के थ्रू ही हमने किया था। और हमारा साइकिल फॉर चेंज का चैलेंज में भी हमने सीएसआर के थ्रू ही किया था, पैसा हमारा गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं लगाया था। सो ऐसे ये ट्रायल है ना, ये ट्रायल सक्सेस होने के बाद नाउ वी कैन रेप्लिकेट इट एवरीवेयर। हमारा नर्चरिंग नेबरहुड का गार्डन हमने किया था, वो त्रिकोणी गार्डन लिया था, वो त्रिकोणी गार्डन का रिस्पॉन्स इतना अच्छे था, एंड देन वी गॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरी कॉर्पोरेटर्स टू द स्मार्ट सिटी, हमारा भी एक एक गार्डन को ऐसे डिजाइन दे दो, ऐसे अच्छा करके दे दो। सो ये एक प्रकार होता है कि हम शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं, एंड देन ये बाद में है ना वो पूरा सिटी में और अदर सिटीज को भी, हम भी दूसरा सिटी से सीखते हैं, so ऐसे हमसे भी दूसरा सिटी सीखते हैं। आप किसको रोल मॉडल मानते हो? डेनमार्क में कोपेनहेगन जो है कैपिटल इसका, तो उससे कुछ इंस्पिरेशंस मिलते हैं मैडम आपको? ऑफ कोर्स वी टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सो हम हर सिटी से हम इंस्पिरेशंस लेते हैं। से अभी रिवर रीजनरेशन का चालू है, अभी नाग रिवर का, सो वो भी हमारा स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट में ही था, एंड अभी एनएमसी उसको आगे लेके जा रहे। तो ऐसे एक छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, सबको लेके हमको सिटी को कैसे क्लीन रखना है, सिटी को ऐसे सुरक्षित रखना है, एंड हाउ डू वी मेक पीपल हैप्पी। अभी हम सब चैलेंजेस में हम रोड के बारे में कुछ भी बोल रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, हमारा आइडिया इतना ही है कि रोड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज हमारा पेडेस्ट्रियंस को ही प्रायोरिटी एक होता है, उसके बाद टू व्हीलर्स का, उसके बाद ही फोर व्हीलर्स का आते हैं। बट एज ऑफ टुडे हमने देखा तो फोर व्हीलर को देख के हमको साइड में जाना पड़ रहा है। साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियंस को सेफली फील होना चाहिए, यही हमारा प्रायोरिटी है। और क्लीन एनर्जी कैसे देंगे, ये सब चीज के लिए हम ध्यान रखते हैं, प्रयासरत है जी। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि रोड में हमेशा सबसे पहले पेडेस्ट्रियंस को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, पद चालक जो है, तो अक्सर देखा गया कि फुटपाथ जो है दे आर ऑक्यूपाइड बाय वेंडर्स वगैरह सब ऐसा, तो इसके लिए कोई पहल कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए हमारा एबीडी एरिया में हमने पूरा रोड्स को ही फुटपाथ और सब बना रही हूँ, और वहां हमने पूरा एंक्रोचमेंट वगैरह का रिमूव करके ही करी हूँ। एक्चुअली हमारा एबीडी एरिया आपने देखा तो उसमें पूरा कंप्लीटली ब्राउन फील्ड है। हम वो अभी हमारा रोड गवर्नमेंट के ताबे में है एज पर द रूल, बट हमको फोर्सफुली उसको कार्रवाई करना है, प्यार से बात करना है, लोग को समझा के उसको लेना है, वैसे प्रकार का चालू है। किस किस्म का प्रयोग कॉर्पोरेशन मिलता है आपको? इन वेंडर्स को आप जब समझाते हो, लोगों को समझाते हो, पब्लिक को समझाते हो, तो किस किस्म का एक रिस्पांस मिलता है आपको? क्या होता है ना, हमारा प्रोजेक्ट में टाउन प्लानिंग स्कीम के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल आपका 1000 स्क्वायर फीट जगह है, ये हमारा टाउन प्लानिंग एक्ट ऐसे है कि उसमें 40% वो रोड के लिए कुछ रिजर्वेशन के लिए आपको देना है। द आइडिया इज उसके बाद आपको डेवलप्ड एरिया मिल रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली वो प्लॉट का वैल्यू बढ़ते जाते हैं। सो अभी क्या हो रहे हैं वहां स्ट्रक्चर से, सो करके उनका घर तोड़ना पड़ेगा, सो उनको समझाना है आपको इतना ये हो रहा है, इसका बेनिफिट्स इतना है, सो लोग को समझाने में तकलीफ थोड़ा ज्यादा हो रहे वो एरिया में। लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते फिर इसमें? लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लीगली एज पर द टाउन प्लानिंग एक्ट वी आर सपोज टू डू दिस वर्क, एंड रोड्स है, गार्डन्स है, हमारा ताबे में आया है बाय डिफॉल्ट। सो उसमें लीगली कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बट हम लोग को इतना फोर्सफुली नहीं करने के अपेक्षा उनसे पूछ के, उनको समझ के, वो थोड़ा कंसर्न लेके हम मूव कर रही हूँ जी। नागपुर सिटी 100 सिटीज़ में से चुना गया है, तो क्या क्राइटेरिया क्या था यहाँ? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर पैरामीटर्स, ऐसे कौन से पैरामीटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर आप लोगों ने इसको सेलेक्ट किया है नागपुर को? नागपुर स्मार्ट सिटी का प्रपोजल में मैंने पहले कहा था कि स्मार्ट सिटी में दो काइंड ऑफ प्रपोजल्स थे। एक तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट था, हमारा 1730 एकड़ का एरिया में है, हमने पूरा वो एरिया को डेवलप करेंगे, दैट इज अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। वहाँ हॉस्पिटल्स आने का है, अभी वो पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन का, अभी फायर स्टेशन
हम ही कर रही हूँ स्मार्ट सिटी के थ्रू ही, और रोड्स वहाँ नेटवर्क इतना बन रही हूँ हम, अच्छा से वो इतना हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे, डाउन द लाइन वो एरिया का वैल्यू इतना बढ़ जाएगा। एंड ऑल्सो आईसीटी कंपोनेंट्स में हमने ये सबमिट किया कि हमारा पूरा 3300 के आसपास कैमराज है, वो हमारा पीए सिस्टम्स है और वेरिएबल मैसेजिंग सिस्टम्स है, ये सब के इसके लिए हमने ये प्रपोजल सबमिट किया था गवर्नमेंट को। दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग। सो आप क्या प्लान कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये प्रपोजल पूरा हमने सबमिट किया था नागपुर स्मार्ट सिटी की तरफ से, एंड वो प्रपोजल के हिसाब से हमारा सेलेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हुआ। यस जी मैडम, एक बॉस के पास हम जब जाते हैं और बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम है हमारे, तो वो बोलता है डोंट कम विद अ प्रॉब्लम, कम विद अ सोल्यूशन एज वेल, ताकि वो एक कोऑर्डिनेशन हो। उसी प्रकार आप भी जब बड़े बॉसेस के पास जाती हो अर्बन मिनिस्ट्री में, तो वहाँ पर भी इस किस्म की बातें होती, कम विद अ सोल्यूशन वगैरह, फिर आप सजेस्ट करते हो, प्रपोज करते हो ऐसा? हर चीज हमारा चैलेंजेस ही देते हैं। फॉर एग्जांपल आप मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में बोल रहे हैं ना, तो हमको चैलेंजेस देते हैं। से फॉर एग्जांपल साइकिल फॉर चेंज, उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि आप साइकिल ट्रैक बनाओ, आप ये करो। हमने क्या किया था, हमारा हर चैलेंजेस को पहला हमारा स्ट्रैटेजी यही है कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। हम पहले बैठ के डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या कौन कौन हमारा स्टेक होल्डर्स होते हैं, सब स्टेक होल्डर से बात करते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं और उससे रिफाइन करते हैं, रीडिफाइन करते हैं, एंड देन वी गो टू द कंपनीज, वी टॉक टू देम, यही हमारा प्रपोजल है, ये हमारा सिटी के लिए अच्छा है, सो इसके आपका क्या है, एंड देन सम कंपनीज गिव अस द CSR, तो उसके हिसाब से ये आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज होते हैं, सो हॉकर्स को ऐसे लगा कि हम उसको हटाने वाले ही है। हमने क्या बताया कि उनको शिफ्टिंग हम चेंज करने वाले थे, मतलब बीच में नो व्हीकल जोन बना के उनको बीच में जाने का रास्ता, बीच में बैठने का जगह, और साइड में हमने पेडेस्ट्रियंस को फ्री वॉकिंग को जगह प्लान किया था। उसके बाद हमको पता चला कि उनको कुछ कोर्ट केस है करके वो वहां से ना, देन हमारा डिजाइन उसके हिसाब से हमने चेंज किया। सो बार बार हम उनसे डिस्कस करते हैं, हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं। नर्चरिंग नेबरहुड में हमने वहां का सीनियर सिटीजन से बात किया, आपको पार्क कैसे होना है, गार्डन कैसे होना है, बच्चों को क्या लगा, एंड वो आजादी का अमृत महोत्सव में हमने 3 दिन में एक पार्क को सुधारण किया था, त्रिकोणी गार्डन। सो उसमें हमको इतना अच्छा लगा कि पहला दिन हम गए थे, वहां कोई नहीं थे, वो गार्डन टाइप भी दिख रहे नहीं थे। 3 दिन के बाद हमारा काम पूरा हो गया, एंड बच्चे एंटर किया, सीधा खेलने के जगह गया। ये सब देख के हमको इतना खुश हो जाते कि हमने वो फ्रूटफुल हो गया, उनका हमने आइडेंटिफाई कर दिया। सो हमारा मिनिस्ट्री ऐसे करते कि हमको सिर्फ चॅलेंजेस देते हैं, हम वो चॅलेंज को कैसे देखेंगे, हाऊ डू वी लुक इट अँड हाऊ डू वी विज्युअलाइज इट, त्यांचा सोल्युशन आम्ही कसं काढणार आहे, हे आमच्यावरती आहे। आणि ये एक एक सिटीज का लर्निंग्स पण होते हैं, तो इसके हिसाब से हम ही बताते हैं कि यही हमारा सोल्यूशन है, और इसको सिटी को आगे कैसे लेके जाना है वो भी हम प्रपोज। मतलब इनफैक्ट ऐसा हुआ कि these people they throw the problems towards you and you ask you to solve it. Exactly. Yeah. एंड ऑल्सो हमने ये भी किया था कि कॉलेज बच्चों को ICT हैकाथॉन हमने एक ऑर्गेनाइज किया कि हमारा टेक्निकल ये प्रॉब्लम्स होते सिटी में, इसका आप सोल्यूशन फाइंड आउट करो। हमने उनको डेटा भी दिया था, उनको सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए, ये भी हम करते हैं। और ऐसे कोई आ रहे हमारे पास कुछ सोल्यूशन लेके, उसको हम नहीं बोलते, हम पहले उसको स्टडी करते हैं, कंसिडर करते हैं। कोई भी आते हैं कि मैडम हमको सिटी को अच्छा करना है, ये हमारा आइडिया है, ठीक है, वेल एंड गुड, ट्रायल तो करो। हमारा कोविड का टाइम में एक सोल्यूशन था कि एक कॉलेज बच्चे थे, स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, उनका ये कहना था कि फेस कोई भी पर्सन को हम होम क्वारंटाइन कर रही हूँ, वो बाहर आ रहे तो उसको हमारा कैमरा से उनको वीडियो आइडेंटिफाई करने का। गुड थॉट। हमने बताया ठीक है, वेरी गुड, सिट इन आवर सर्वर्स, सिट इन आवर कंट्रोल रूम, तैयार करो आपका सॉफ्टवेयर। मैं भी बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। ऐसे कोई भी ऐसे सोल्यूशन से आते हैं ना, हम ये भी देखते हैं कि उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन अच्छा है तो उसको कैसे आगे लेके, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे हमारा QR कोड सिस्टम अभी शुरू कर दिया था कि गार्बेज कलेक्शन में। सो हर घर में हमने QR कोड लगा के उसको स्कैन करेंगे कलेक्ट करने के टाइम पे, और ये भी होता है कि ऐप के बेस पे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपका घर के बाजू में गाड़ी आने वाले है और आपका घर से कलेक्ट हो गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कही आपने, तो इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है नागपुर सिटी में। कई सारे एजेंसीज आके गए हैं, बट स्टिल फ्रूटफुल नहीं दिख रहा है अभी भी। तो आपके इसमें क्या विचार है? नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मोस्टली कंप्लेंट्स ऐसे होता है कि गाड़ी वहां से गया तो कलेक्ट तो करते हैं, बट प्रॉब्लम इज गाड़ी वहां गया है क्या, नहीं गया है क्या, हमारे पास तो सोल्यूशन नहीं होते हैं। सो इसके लिए हमने यही QR कोड का सिस्टम शुरू कर दिया है। सो वो एक QR कोड आपका घर में लगा देंगे, वो एक मेटल इस पे होते हैं, उसको ड्रिल करके लगा देंगे, और गाड़ी वाला का मैंडेटरी है कि उसको स्कैन करना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धति में वो काम करते हैं, और उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आपका ऐप डाउनलोड करना है, आपका घर का
नंबर उसमें लगते हैं वो QR कोड में, उसके हिसाब से आप मैप करके रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके घर के बाजू में गाड़ी आने वाले हैं हाफ एन आवर में। और आने के बाद आपसे घर से कलेक्ट हो गया, और उसमें ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी है, और हमारे पास भी कंटिन्यूअस GPS मॉनिटरिंग है करके हमको पूरा मिल जाएगा कि गाड़ी कौन सा रूट पे गया है, कहाँ नहीं गया है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन सोल्यूशन फॉर बोथ। मॉनिटर एग्जैक्टली। एंड ये जो आपने बताया ये सिर्फ ABD सिटीज के लिए है या कॉलोनीज के लिए, या फिर एंटायर नागपुर को आप कंसीडर? दिस इज एन ICT बेस्ड सोल्यूशन, सो दिस इज फॉर पैन सिटी। अभी हम 2 जोन में शुरू कर रही हूँ, एक प्रभाग लेके, तो उसके बाद हम वो ट्रायल 3-4 महीना देके देन वी विल एक्सटेंड इट टू द एंटायर सिटी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछना चाहता मैडम आपसे, एंड दैट इज कि आपके अंडर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आपको क्या चैलेंजेस आते हैं? फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर सप्लाई है, एनर्जी नीड्स है, हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपने कही उसके बारे में, या ग्रीन सिटी या एनवायरमेंटल कंडीशंस को, इन सब को आप कैसे कोऑर्डिनेट कर देते हो? एक बार हमारा प्रोजेक्ट हम ये करना है डिसाइड किया तो वी जनरली हैव अ जॉइंट मीटिंग। कमिश्नर सर का मीटिंग, HODs का सब मीटिंग होते हैं, उस समय हम ये मुद्दा लेते हैं, और कमिश्नर सर हेल्प्स अस अ लॉट। स्मार्ट सिटी तो NMC का ही है, स्मार्ट सिटी का पूरा हेल्प हम कमिश्नर सर से लेते हैं, और वो उसकी वजह से HODs का कोऑर्डिनेशन में कोई भी तकलीफ होते नहीं है हमको। एंड हमको कभी भी ऐसे नहीं लगा कि डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, हम करके लेते। चैलेंजेस की बात कर रहे हैं आप, तो उसके साथ साथ बेनिफिट्स भी तो होने चाहिए, तो बेनिफिट्स क्या होंगे मैडम इसके आगे चलकर फॉर द जनरल पब्लिक? स्मार्ट सिटी का बेनिफिट्स आप देखे जाएंगे ना, द फर्स्ट थिंग इज क्विक डिसीजन मेकिंग। अभी कुछ पानी के वजह से कहाँ तो ब्लॉक हो गया है, ये हो गया कि हमारा लोग गया है क्या, नहीं गया क्या। अभी का बारिश का टाइम में पूरा के पूरा हमारा COC हेल्प में था, वो हमारा पर्सन कब गया है, वो सॉल्व हो गया क्या, नहीं हो गया, इधर के बैठ के ही हम लोग को डायरेक्ट कर पाया कि आप वहां जाके वहां ब्लॉक हो गया, इधर देख लो। और दूसरा है कि क्राइम केसेस के बारे में भी इतना मदद हो जाते। क्विक डिसीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये बनते हैं हमारा पूरा ICT कंपोनेंट्स। और दूसरा है कि हमारा आइडिया है कि हैप्पी सिटीजन्स रखना है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट कैसे क्लीन रखना है, और ग्रीन बिल्डिंग्स का भी कोड हमने तैयार किया था, और इक्ली के साथ हमारा ट्रीज का भी हमने मैपिंग किया था। ऐसे चीजेस में रखे नागपुर को कैसे ग्रीन रखना है, उनका हैप्पी सिटीजन्स कैसे रखना है, वो भी है। और दूसरा है कि हेल्थी सिटीजन्स हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट है करके हमारा फिट इंडिया मूवमेंट में भी हम पार्ट करते हैं, और हमारा साइकिल और पेडेस्ट्रियंस का इंपॉर्टेंट देने का बैकएंड का उद्देश्य इतना ही है कि लोग को व्हीकल्स कम करना है, और उनका खुद का हेल्थ के लिए वो साइकिलिंग और वॉकिंग कैसे करके आगे बढ़े जाएंगे। और वंस एंड फॉर ऑल एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज फॉर द एंटायर सिटी। अभी नागपुर का मेडिकल हम देखेंगे तो दैट कैटर्स फॉर द एंटायर ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस साइड, राइट। पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब लोग इधर ही आते हैं, सेंट्रल इंडिया पे आते हैं ईस्ट से। उनको इतना हम सपोर्ट कैसे कर पाएंगे, यहाँ मेडिकल के सिस्टम्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये सब चीज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हम सोचते हैं। एक और पूछना था आपसे, ऐसे प्रॉब्लम्स को आप कैसे टैकल करते हो जब जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली एनवायरनमेंट बेस्ड इशू है, ये अजनी में IMS बनने वाला था, लेकिन वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शंस आए, फिर कुछ सॉल्यूशंस निकले, तो ऐसे हिंड्रेंसेस को आप कैसे टैकल करते हैं मैडम एज फार एज एनवायरनमेंट इज कंसर्न? एनवायरनमेंट का हिंड्रेंस हमको आया ही नहीं, क्योंकि हमारा रोड जाते हैं ABD एरिया में, उसमें ट्री कटिंग का था, एंड वी हैड सम पीपल ऑब्जेक्शन ले लिया था कि ये ट्री नहीं कट करना है, वो नहीं करना है। एंड देन हमने उसमें वर्कआउट किया कि वो ट्री को कैसे बचा के भी हम रोड कैसे कर सकते हैं। मतलब वो फुटपाथ में आ रहे हैं, उसको तोड़ने का जरूरी नहीं है, उसको तोड़ा हमारा फुटपाथ उसके हिसाब से डिजाइन कर सकते का, थोड़ा अल्टर करके उनको कैसे एडजस्ट कर पाएंगे वैसे हमने लिया है। मतलब विद लीस्ट डिस्टर्बेंस इन सबको अकोमोडेट करना है आपको। कई सारे स्टेजेस होते हैं मैडम डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, जब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं हम, तो फॉर एग्जांपल आपके पास इनिशियली कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप कैसे और प्रोग्रेस करते हो, कैसे उसको और आगे बढ़ाते हो, क्या दिक्कतें आती है उसमें? जनरली क्या होता है, इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से फॉर एग्जांपल अगर ICT कंपोनेंट्स अभी हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड तैयार है, अभी मेरे को इसमें आगे सॉफ्टवेयर लेना है, फॉर एग्जांपल एलमेल डिटेक्शन का, और हमारा ये भी ट्राई चालू है कि उसको कैसे हमारा ऑटोमेटिक चलान सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है। वैसे इंटीग्रेट किया तो देन द नंबर ऑफ चलान्स पर डे विल जंप लाइक एनीथिंग। वो बैकएंड का कैसे सपोर्ट करेंगे, इसको कैसे वहां इंटीग्रेट करेंगे नया सॉफ्टवेयर से। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सिग्नल जंपिंग, रेड सिग्नल वायलेशन, ये सब चीजें को हम नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के हिसाब से गाड़ी को पकड़ते हैं, बट इसमें एडिशनल ये भी कर सकते हैं कि किसी ने हेलमेट नहीं पहना, किसी ने ट्रिपल सीट जा रहे, इस प्रकार का भी हमारा चालू है।
और दूसरा भी हम ये सोल्यूशन देखें, क्योंकि जनरली गुना होने के बाद हमको पता चल जाता है, बट ऐसे कोई सिस्टम हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डेवलप कर सकते हैं कि वो कुछ गुना होने वाले तो पकड़ के अलर्ट देने के लिए। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वो इसमें हम आगे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई भी सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए फ्यूचर 50 ईयर्स का सोच के बनाना पड़ता है डेवलपमेंट प्लान। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चेन्नई में देखा हूँ मैंने, आपका होम सिटी है वो, एवरी 2 मिनट्स देयर इज़ अ बस। तो इस किस्म से यहाँ पर एक जो बस सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो अपने आप में ज़रा स्लो हो गया है या फिर बाद में सफिशिएंट नहीं है। तो इन चीज़ों को आप कैसे टैकल करते हो? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमारा अभी इलेक्ट्रिक बसेस का चालू है। हमारा स्मार्ट सिटी की तरफ से हमने 15 बसेस का ऑर्डर किया था एंड ऑलरेडी एनएमसी इज आल्सो प्लानिंग इट इन अ बिग वे। सो अगर हमको आगे लेके जाना है, हम इलेक्ट्रिकल बसेस के बारे में सोच रही हूँ और मोर पब्लिक को कैसे वो फ्रेंडली बना सकते हैं बसेस और टाइमली कैसे आएंगे। हमारा स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, सो उसके हिसाब से उनका डैशबोर्ड है और उनका टाइमिंग है, उनका ऐप में उनको पता चल जाएगा कि ये मेरा रूट का बस कहाँ आ रहा है, कब आने वाले हैं। ये सब चीज को हम इंटीग्रेट कर रही हूँ कि ये होने के बाद वो क्लियर टाइमिंग का परफेक्ट मिल जाते हैं। और हमारा सिग्नल्स का भी अभी 4 सिग्नल्स का है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम ATCS बोलते हैं, जब 4 सिग्नल्स है हमारा। सो ऐसे हमने पूरे सिटी को और भी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सो दैट ऑटोमेटिकली ट्रैफिक नहीं है, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस की वजह से वो सिग्नल आगे बढ़ जाएंगे। सो दैट आपको भी ऐसे नहीं लगता कि मैं बार बार रेड में रुक रही हूँ, आपको ऐसे भी हो सकता है कि कंटिन्यूअस ग्रीन कॉरिडोर भी मिल सकते हैं वो पर्टिकुलर स्पीड पे गया तो। ये सब कोशिश हमारा चालू है। इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या आते हैं मैडम आपके? कई सारे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स आपके साथ जुड़ी है, तो हाउ डू यू टैकल दीज प्रॉब्लम्स? स्मार्ट सिटी का एक एडवांटेज है कि हमारे पास बोर्ड है, कोई भी डिसीजन हमको लेना है अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ऑटोनोमस है, हमारा बोर्ड का ही है। प्रोसेस प्रोसीजर सब फॉलो करना है, एज पर द गवर्नमेंट रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा, बट सब डिसीजंस हमारा बोर्ड लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है मैडम, मुद्रा। तो इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाते हैं या फिर स्लो पेस पे चलते हैं, तो इसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशंस है, कोई कुछ उपाय है? हमने ICT कंपोनेंट्स के लिए ये प्लान किया है, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट ने पूरा इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का डिपार्टमेंट ऑफ IT का था और पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट का था, स्मार्ट सिटी का था। ऐसे कंट्रीब्यूशन मिला के ही हमारा टोटल ICT इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है नागपुर में। इसका आगे लेके जाने के लिए इसका मेंटेनेंस हर साल का होते हैं, वो दैट्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। सो इसके लिए हमने मोनेटाइजेशन का प्लान किया है। वो मोनेटाइजेशन से मतलब हमारा ऑलरेडी हमारा इन हाउस टीम से ही हमने VAMS का मोनेटाइजेशन किया है। अगर आपको किसी को बर्थडे को विश करना है, हमारा VAMS वेरिएबल मैसेजिंग सिस्टम होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर डिस्प्ले बोर्ड आपको रास्ता में दिखते हैं, उसमें आप बर्थडे का विशेष कर सकते हैं। और हमने कंपनीज को भी दिया है, कंपनीज का भी एड्स हमारे इसमें चलते हैं। ये हमने इंटरनली सिंपल लेवल पे किया है। अभी सेकेंड लेवल में हमने क्या किया है, नाउ वी आर अपॉइंटिंग एन कंसल्टेंसी फर्म। वो कंसल्टेंसी फर्म हमको पूरा टेंडर बना देंगे कि कैसे इसको पूरा हम मोनेटाइज कर पाएंगे। हमारे पास वाईफाई है, हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स है, हमारे पास पूरा नेटवर्क सिस्टम है, इसको कैसे हम मोनेटाइज यूटिलाइज कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। इंस्टेड ऑफ अ पर्सन लेइंग अ सेपरेट केबल, हमारा केबल को वो यूज कर सकते हैं कुछ रेंट बेसिस पे। एग्जैक्टली। एंड कहाँ आपको थोड़ा एक्सटेंशन में वाईफाई चाहिए और आपको इंटरनेट चाहिए, हमारा इससे कनेक्ट करके हम आपको दे पाएंगे। ये इनकम आने के बाद हमारा मेंटेनेंस आप हो जाएगा। सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम। एग्जैक्टली। ये अभी ABD सिस्टम की बात की आपने, तो ABD सिस्टम अभी जहाँ हो रहा है पूनापुर रोड पे अगर ईस्ट नागपुर में, उसके बाद ये यू विल स्प्रेड टू वेस्ट, ईस्ट, साउथ वगैरह सब स्प्रेड करोगे? यस। सो वो एक बार नागपुर हो जाएगा। एग्जैक्टली। सी टाउन प्लानिंग स्कीम इज बेस्ड ऑन द नीड, और सो वो नीड के हिसाब से स्टडी करके और आगे जगह पे लेना है तो हम ले सकते हैं। जी। रैंकिंग्स में पास ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैडम। तो आप नागपुर को किस ऐसे, क्योंकि जो एकदम अव्वल था अब धीरे धीरे 44th पोजीशन के पास आ गया, तो हाउ डू यू टैकल दोज सिचुएशन एंड हाउ इज इट हेल्पफुल ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट? नागपुर का रैंकिंग सिस्टम आप बोलेंगे ना, तो क्राइटेरियाज विल चेंज एवरी मंथ। पहले क्या होता कि वो हमने कितना टेंडर्स फ्लैश किया था उसके हिसाब से होते, उसके बाद वर्क प्रोग्रेस क्या आ गया था। अभी हमारा वर्क प्रोग्रेस के आप बोलेंगे तो हमारा मेजर काम है वो मेरा ब्राउनफील्ड एरिया में है। वहां मेरे को फोर्सफुली लोग को निकलना है, उनको समझाने में, क्योंकि 40% और 60% ये प्रॉब्लम में ही लोग को क्या होते हैं ना, लोग को ऐसे लगते हैं कि मेट्रो ने मेरे को ज्यादा पैसा दे रहे, हाईवे वालों ने ज्यादा पैसा दे रहे, आप स्मार्ट सिटी में 40% क्यों फुकट में ले रहे। ये टाउन प्लानिंग स्कीम है, वो सब लैंड एक्विजिशन एक्ट है, ये दोनों का फर्क है। टाउन प्लानिंग स्कीम में हम 100% के लिए नहीं देते हैं। टाउन प्लानिंग स्कीम का आइडिया ही यही है कि मैं आपको डेवलप्ड एरिया दे रही हूँ, करके मैं वो थोड़ा एरिया आपसे मैं
ले वापस, लूंगी। हाँ। सो 40% में लैंड ले लिया तो आपका 60% जगह डेवलप्ड आपको मिल रहे। सो ये लोग को समझ के उनको उनसे लेना है, इस तकलीफ में हमको थोड़ा कम हो रहे प्रोग्रेस की वजह से। जी। अदर देन दैट ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो हमारा सब प्रोजेक्ट्स अभी अच्छा स्पीड से चल रहे। हम ये भी प्लान करें कि ई टॉयलेट्स करेंगे विथ मेंटेनेंस 5 साल का, सो दैट हमारा नागपुर का सिटीजन्स को कोई तकलीफ न हो, ये भी प्लानिंग है। और पुलिस बूथ का भी हमारा चालू है, QR कोड। आई होप इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस। एक 3-4 महीना के बाद हमको पता चल के पूरा सिटी में कैसे लेके जाना है वो हम देखेंगे। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है मैडम, और इसको जब आप डेवलप करते हैं किसी सिटी को ताकि वो स्मार्ट कहलाए, तो ये चैलेंजेस भी आप ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट चेंजेस को लेकर क्या फ़र्क पड़ सकता है? एग्जैक्टली, क्लाइमेट चेंज इज समथिंग अभी हम सबको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वातावरण चेंज हो जाते हैं, हमको एग्रीकल्चर में सब चीज में हमको इतना सडनली इतना तकलीफ हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी। इसमें हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी प्रमोट कर रही हूँ। हम ई चार्जिंग स्टेशन हम लगाने वाले हैं स्मार्ट सिटी के थ्रू। सो वो एक ऑप्शन हमने सोचा था। दूसरा है कि प्लांटेशन का इतना हमने महत्व दिया है कि हमने कितना रोड्स कर रही हूँ, कितना ट्रीज हमारा ये कर, उसके हिसाब से हमने आगे भी प्लांटेशन भी हमने शुरू कर दिया है। और तीसरा है कि हमारा ट्रीज का भी हमने मैपिंग किया है। और हमारा हर सॉल्यूशन हम ऐसे करते हैं कि क्लाइमेट रेसिलिएंट सॉल्यूशन हम बोलते हैं, वैसे करते हैं कि ऐसे नया कुछ चीज डाल के एग्जिस्टिंग सिस्टम में डालते नहीं, एग्जिस्टिंग सिस्टम को कैसे अच्छा करेंगे। अच्छा त्रिकोणी गार्डन में हमने किया है ना, वो क्लाइमेट रेसिलिएंट गार्डन था, तो दैट वाज अवर बिगेस्ट सक्सेस। एंड अभी हमारा बिल्डिंग्स भी बन रहे, शांति कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम ये स्वीट होम प्रोजेक्ट कर रही हूँ। वो प्रोजेक्ट में भी हमारा ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ही हम करते हैं। सो और हमने इसके बारे में कोड्स भी तैयार करके NMC को सबमिट किया है। जी, चलते चलते एक मैसेज देना चाहोगे मैडम, वो क्या मैसेज रहेगा नागपुरियंस को, खासकर स्मार्ट सिटी के जो चाहते लोग हैं उनके लिए? नागपूर इज अ स्मार्ट सिटी आणि आमच्या मिशनला तुमचा सपोर्ट हवे आहे। थँक्यू. Sweet and nice message, madam. Pleasure talking to you. Thank It was you. a nice thing. Thank you so Thank you so much. much.